अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, गर्मियों का आगाज़ होते ही आवाम पर क़यामत टूट पड़ती है। किस तरह से होता है? जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है तो बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही बिजली के बिल बढ़ते हैं उनके ऊपर टैक्सेस का आगाज़ भी हो जाता है। गवर्नमेंट की जानिब से किया क्या गया? पहले प्रोटेक्टेड सार्फिन ख़ुद को सेफ़ फील करते थे कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारा बिल कम आएगा, 100 यूनिट वाले भी, 200 यूनिट वाले भी। लेकिन अब 100 यूनिट वालों के ऊपर 200 रुपया मज़ीद टैक्स ऐड कर दिया गया। 200 यूनिट वालों के ऊपर 300 रुपया मज़ीद टैक्स ऐड कर दिया गया। अब गरीब आवाम करे तो क्या करे? एक ऑप्शन बचता है कि वो किसी ना किसी तरह सोलर लगवा ले, लेकिन सोलर के ऊपर भी नेट मीटरिंग का इतना बुरा कानून लेकर आए, नेट बिलिंग का, नेट मीटरिंग को ख़त्म करने के बाद, कि अब गरीब आदमी उसको भी नहीं सोचता है। 11 रुपये का ख़रीदा जाएगा और वही यूनिट आपको 60 रुपये का बेच दिया जाएगा। इतने मसाइल के बाद आवाम क्या सोचते हैं? आखिर क्यों आवाम इतने परेशान है? ये तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आज हम आवाम में मौजूद है। आइए आवाम से जानते हैं कि आवाम के मसाइल क्या हैं। गरीब आवाम की बात कर रहे थे, प्रोटेक्टेड सारिफीन की बात कर रहे थे, उन लोगों की बात कर रहे थे जिनको पहले ही अखराजात पूरे करने में मुश्किलात हो रही थी, उनकी बात कर रहे थे जिनको 200-300 रुपया बहुत ज़्यादा लगते हैं। यानी कि हम गरीब आवाम की बात कर रहे थे और उनके ऊपर बम पे बम गिराया जा रहा है। अब बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बिल हाथ में लेके खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत साहब। अच्छा ये बताइए कि ये बिल क्यों पकड़े हुए हैं आपने? सर ये बिल हमारा एक मिसला कमरा है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, हम सारे अफराद वहीं पे बैठ जाते हैं ताकि बत्ती जले वो भी एक जले, अगर घर में पंखा चला तो वो भी एक चले, लेकिन बिल बचाते हैं, मैक्सिमम बचाते हैं आप। बचाते हैं। पंखा भी एक ही चले हाँ जी। और लाइट भी एक ही चले, उसारों का गुजारा हो जाए। और कितने लोग हैं आपके घर में? घर में 5 अफराद हैं हम। 5 अफराद है। 5 अफराद के लिए एक बल्ब और एक पंखा चलता हाँ है, जी। दूसरा नहीं चलता। नहीं, ठीक है, बचत की जाती है मैक्सिमम, हाँ जी। लेकिन फिर भी बिल गर्मियों में 16,000 14,000, और अब सर्दियों में वो जो 200 से ऊपर कभी यूनिट टप जाता है किसी एक मंथ में, तो उसके बाद बिल 8,000 9,000। आपको पता है कि अगर आपके 100 यूनिट अब क्रॉस हो जाते हैं हाँ जी। तो उसके ऊपर आपको 200 रुपया मजीद अदा करने होंगे, और अगर तो 200 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं तो 300 रुपया मजीद अदा करने होंगे, और इस तरह 300 रुपये करके फिर 500 हज़ार फिर ऐड हो जाते हैं, फिर 200 ऐड हो जाते हैं, हर साल पैसे ऐड हो रहे हैं। और उसके बाद फिर ये देखे जनाब, ये जनरल सेल टैक्स, ये मसूल बिजली, ये इनकम टैक्स, ये फादर टैक्स, ये मज़ीद टैक्स, ये रोटी का टैक्स, ये खाने का टैक्स, ये चलने का टैक्स, ये फिरने का टैक्स। ये की मुसीबत है यार आवाम के ऊपर। आवाम ने इन्नी फैसिलिटीज़ है नहीं, आवाम दी इनकम टैक्स लाई जा रहे हैं। आवाम दी इनकम है कि वो सारे टैक्स ही प्रोवाइड कर दे रहे, नहीं हो सब बहुत ज़रूरी मजीद तो 200-300 और लग गया है, तो हमें वादे एक टैक्स ऐड होता रहता है। ये जो आप बात कर रहे हैं इसका भी टैक्स है, इसका भी टैक्स हमने देना है। कह रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं इसका भी टैक्स है। इस मुल्क में ये होना रह गया। देना नहीं, ले रहे हैं। ये जो सांस ले रहे हैं इसका भी टैक्स दे रहे हैं हम। सांसों का भी इसका टैक्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? सांसों का टैक्स, सांसों का ही तो टैक्स दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीने का टैक्स है? हम अगर दुनिया में नहीं होंगे तो किस चीज़ का टैक्स देंगे? ये जी रहे हैं, सांस आ रही है तो टैक्स दे रहे हैं। जब तक सांस आती रहेगी टैक्स देना पड़ेगा। रहेंगे। बिल्कुल आवाम ना बहुत परेशान है। बिजली के ज़ालमाना बिलों से पहले लोग बड़े नाला थे। अब यकीन जिस तरह आज मैंने सुना प्रोटेक्टिव बिल, नॉन प्रोटेक्टिव, थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था उनको, हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये अगर सुकून से रह रहे हैं, क्यों सुकून से रह रहे हैं? अब गर्मी में यकीन करें लोग ऐसे बिल पकड़े होते हैं। भाई आवाम तो पहले ही सुकून में नहीं है, बेहद बेचैनी है, परेशान है, किसके पास जाएँ, किससे फरियाद करें, कौन हमारी अहबकाश, जो कोई अहबकाश होने वाला नहीं मैं है। आपसे एक और बात करता हूँ। हम ना बसंत के दिनों के अंदर मुख्तलिफ जगह पर प्रोग्राम करते रहे, देखते रहे। और फिर हम मोची गेट गए। जी जी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद थी, रश बहुत ज़्यादा था, और हम अब प्रोग्राम आके कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है गरीब बहुत ज़्यादा है। उधर लग रहे थे हर बंदा अमीर है। वो लोग कौन से थे? ये लोग कौन से? ये छोटे के लोगों का काम नहीं था, हुकूमत का एक तो कंट्रोल नहीं था उसकी कीमतों पे, मन मानी कीमतें वसूल की। ये बिक रही थी 35,000 रुपये का पिन्ना, इसलिए बिक रहा था कि लोग खरीद रहे थे। भाई ना 80-80 हज़ार के पिन्ने बिके हैं टाउनशिप में, कई मकाम में ऐसे लोगों ने कि जो जितना मर्जी पैसे उन्होंने पिन्ने दे दो। आवाम कौन लोग थे? ये तो गरीब आवाम तो नहीं पूरा कर पा रही। आवाम नहीं उठा, गरीब आवाम से लूटने वाले, डांगरा पकड़ा हुआ तो लूट रही थी, उड़ाने वाले में गरीब आम नहीं थे जिन पर ज्यादा पसंद मनाई? बिल्कुल नहीं मनाई, 100% नहीं मनाई हमने। आपने मनाई पसंद? हमने तो सोचा भी नहीं है, सोचे भी तो क्या करेंगे?
हमारे पास तो पाँव के लिए जूती नहीं है तो बसंत क्या आपने मनाई बसंत? रोटी खर्च के पीछे भागते रहे हैं हम, बसंत कहाँ मनाना थी। आपने बसंत मनाई भाई? जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज के बाद एक दोस्त मुझे मिले, वो उसी दिन दुबई से आए थे वापस, और वो मुझे बता रहे थे कि आज तकरीबन एमिरेट्स की 7 to 8 फ़्लाइट्स जो हैं दुबई से सिर्फ लाहौर उतरी हैं और सीट नहीं थी उसमें, और टिकट्स भी ब्लैक हो रही थी, और वो सब बसंत मनाने के लिए पर सिर्फ पतंगे ब्लैक नहीं हो रही थी, गुड्डे ब्लैक नहीं हो रहे थे, पिन्ने ब्लैक नहीं हो रहे थे, टिकट्स भी ब्लैक हो रही थी, और जो बिलफर्ज मिठाई का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी हर चीज़ें ब्लैक हो रही थी। यानी कि वो जो आप बात कर रहे थे 10 अरब से ज़्यादा 11 अरब के करीब से चिकन खाया गया लाहौर में। ये 1.5 अरब का मैं फिगर ठीक कर दूं, 1.5 अरब से जायद का तो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में चिकन खाया गया। हर एक चीज़ बात ये है कि सिर्फ लाहौर में इजाज़त थी बसंत की, तो आप कह लीजिए कि वैसे ना मैं इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। वैसे ही अच्छी चीज़ है कि मुल्क के अंदर इतना बिजनेस होता है, एक शहर ने इतना बिजनेस प्रोड्यूस कर दिया है, अगर ये पूरे मुल्क में होगी तो यकीनन खरबों में जाएगा। मैं आपको इस चीज़ का आंसर दे रहा हूँ कि सिर्फ लाहौर में उसकी इजाज़त थी, तो तकरीबन एलीट पूरे पंजाब की, पाकिस्तान की लाहौर में इकट्ठी हुई है। ठीक है, गरीब आवाम ने नहीं बनाई बसंत। 2-3 महीने पहले का टाइम दे डोर लगाने वालों को कि वो डोर लगाएं। गुड्डे अच्छा अब ये देखे ना, अब वो तो हो गया, अब वो बसंत में वो लोग कौन खड़े थे वहाँ पर कि जो 35,000 का पिन्ना, 40,000 का, 50,000 का, कह रहे किसी भी कीमत पर ला के दे दें। इतना रश वो भी था और रश ये भी है। इसके अलावा जो खबरों में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के बिल्स में रिलीफ दिया जा रहा है उनको, और इंडस्ट्री को इस बार अमीर को रिलीफ दिया जा रहा है। वही ना, और जो पब्लिक है उसमें सर्दियाँ आती हैं तो गैस के बिल्स में इजाफा, और गर्मियाँ आती हैं तो वापडा के बिल्स में इजाफा। अब देखें, इंडस्ट्रीज़ जो पहली टैक्स चोर हैं, आपके मुल्क की 90% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टैक्स चोर हैं। टैक्स चोरों को आप रिलीफ दे रहे हैं, और एक आम बंदा कि जो इस डर से कि मैं थाने नहीं जा सकता, मैं कचहरी नहीं जा सकता, मैं दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकता, मैं एक दिन अपने घर की बिजली का मीटर नहीं कटा हुआ देख सकता, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना, ये सब वो एक एक टैक्स आपको देता है। वो इसी डर से देता है कि यार मेरे बच्चे स्कूल जाते रहे, मेरे बच्चे स्कूल से आके वापस घर में आराम से सोते रहे, मैं एक आम शहरी ना आराम से ज़िंदगी गुजार लूँ। जो आपको एक एक टैक्स पूरा देता है उस पर आप और बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स, और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो इस मुझे लगता है वैसे इस हवाले से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि ना अगर तमाम लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे ना तो हर एक के ऊपर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग टैक्स नहीं देते हैं इस मुल्क के अंदर। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि करोड़ों कमाते हैं और टैक्स इतना सा देते हैं। वो दफ्तर वाले आते हैं ना, लोगों से पैसे लेके आधे पैसे लेते हैं, इधर टैक्स वाले आते हैं, इनको टैक्स दे के जाते हैं ना, पेपर दे के जाते हैं जब इनको, बाद में आके इनसे आधे पैसे लेते हैं, आधा काम करके दे के जाते हैं, फिर आधे पैसे आके बाद में लेते हैं सारे घर वालों से। जितने आधा सरकार में जाता है पैसा, आधा उनकी जेब आधा उनकी जेब में जाता है। आधा करते हैं, आधा करते हैं। कैसे आप कह सकते मैं हैं? सामने आपने देखा, मैंने देखा, खुद देखे हैं मैंने, कहीं बुला के देते हैं, ये ले मैंने 10,000 तुम्हारा कर दिया, 20,000 का टैक्स है, 10,000 तुम्हारा कर दिया, 5,000 हमें लगाओ। बस वही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पहले भी हमने डिस्क्लोज किया था, इसी चौक में हमने डिस्क्लोज किया था कि ऐसा है। पाकिस्तान के अंदर सोचा नहीं जाता कि ये काम हमने करना है। आप क्या कह रहे हैं बिल के हवाले से? 54 यूनिट 54 जो यूनिट है वो आपके कंज्यूम हुए। हाँ, तो बिल आया मुझे 1670 रुपये। 54 यूनिट सिर्फ और 1670 रुपये, जो कि 100 यूनिट भी नहीं हुए थे। 100 यूनिट वालों को तो एक पहली कैटेगरी क्रॉस हो जाती है, 200 यूनिट वालों को 1670 रुपये सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को आ रहे हैं। अभी बिल जमा करा के घर में रख के आया हूँ। हम अभी बेशुमार लोग ऐसे हैं। बिल दिखाइएगा अपना, ये भी बिल जमा करवा के हैं। अब इसके ऊपर देखते हैं। ये है मामूली सा घर का बिल है हमारा, 17,000 बिल है। ये 17,000 कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? 400 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल हुए जी। बस ये इतना अजाब मुब्तला है, अभी परेशानी लगी है मुझे। बेशुमार लोगों ने देखा, खुदा की कसम में देखा है, बिल आता है ना तो अपनी गिरवी में पैसे ले रहे होते हैं, गिरवी में सूद पे पैसे ले रहे होते हैं। मैंने आप पहले बताया था कि मेरे पास खातून आई थी, ऐसे बिल पकड़ा था, अपने बच्चे की बाली खींच के लाई थी, बिल पे रखा था कि सरफराज भी थोड़े पैसे और दे दें, ये मैं अपने बच्चे का अपने की बाली बेचने के बाद भी पैसे नहीं बचे। नहीं बचे। उसे 2 माह का बिल था, मीटर काट के ले जा चुके थे। उनके 49,000 बिल है, और बिल बाली बेच के पैसे मुझसे पकड़ के तब जाए बिल जमा कराया उसने। फिर वहाँ जब मीटर दोबारा लगा, उन्होंने फिर हराम सूर खा के फिर उसका बिल लगा, उसका मीटर लगा।
ये इतना पूरी सोलह- गर्मियों में पूरी बहुत गर्मियों में ना मजीद- पूरी अब गर्मी में एक और अजाब आने वाला है, जी जी लोग फिर परेशान होंगे। ये पिछली पूरी हम एक कमरे में बैठते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ भी कर अच्छा बेहतर हूँ, बड़े लोगों से बेहतर हूँ, खुदाई के से मैं खुद एक कमरे के अंदर बैठते हैं हम लोग, उसके बावजूद 12,000 15,000 मैक्सिमम बचत करते हैं। मैक्सिमम बचत करते हैं। लेकिन सोलर क्यों नहीं लगवा लेते आप? बस सोलर आसाम से लगता है, 2-3 लाख रुपए लग रहे हैं। अब तो सोलर के पीछे घूमे पड़ जाना है कि आवाम 16 साल कर रही थी, क्यों हासिल कर रही है? नेट मीटरिंग खत्म कर दी है ना उन्होंने। खत्म कर दिया आज हो ये कैसे आवाम Billing का आगाज हो गया। मैं पढ़े नेट आप लोग आ सकते हैं सोलर? ना मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले गर्मियों में मैंने इतना लोगों से पैसे पकड़ के बेचारा मैं कर्जई हो गया 70,000 का 70,000 का कर्ज। जी जी प्लम्बर है, गरीब आदमी, ठीक है ना? आप प्लम्बर हैं, आप जरा आगे तशरीफ लेकर आए। ये हमारे आपका बिल कितना आता है? बिल आता है कुछ तकरीबन 3,000-4,000। 3-4 हज़ार रुपये बिल आता है, वो तो जायज़ मुनासिब है। हाँ, गर्मियों में भी 3-4 हज़ार ही आता है। नहीं गर्मियों में 7-8 हज़ार से कम नहीं आता। 7-8 हज़ार रुपये यानी 200 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। अगर आपके 6 माह में एक मरतबा भी क्रॉस हो गए तो बाकी आपका बिल ज़्यादा ही आएगा। हाँ ये है। कैटेगरी आपने क्रॉस कर दी, उसके बाद अब जिनका बिल 6,000 आता था 200-300 मजीद ऐड हो गए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं ना। ये 200-300 बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मजीद ऐड करते रहते हैं। और ये फिर बाद में जाके अब जब पहले 2,000 बिल आया करता था, फिर 200 ऐड किए 2,200 हो गया, फिर 200 ऐड किए 2,400 हो गया, फिर इस तरह 200 ऐड करते हुए गरीब की जो जेब है उसके ऊपर मजीद असर पड़ता रहता है। इसी तरह से अब तो लोग जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं अपनों में गैरों की तरह, बस अपने में रह रहे हैं बेचारे, तो गैरों की तरह रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों में भी रह रहे हैं, समझो कि गैरों की तरह रहे हैं। ऐसे ही नहीं है। ऐसे हालात हो गए, ऐसे हालात हो गए। इस नस्ल को, ये पूरी जो कौम है, इस पूरी की पूरी कौम को पैसे के पीछे लगा दिया गया। मईशत का मसला इतना बड़ा मसला है, पूरी की पूरी जो कौम है सिर्फ और सिर्फ मईशत के मसले के पीछे लगी हुई है। सुबह उठती है, काम करती है, पहली नौकरी ख़त्म करने के बाद दूसरी की तलाश में होती है कि 2 नौकरियां कर लूं, मेरा घर चले जाए। पहले घर के अंदर एक बंदा काम करता था, अब घर में अगर 4 लोग हैं तो 2 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग हैं तो 3 लोग काम कर रहे हैं, फिर घर का गुजर बसर होता है। ये नहीं होता कि बहुत अच्छी आपका जो लाइफस्टाइल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ गुजर बसर के लिए ये मामला होते हैं। बाकी बहरहाल मजीद बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम की मुश्किलात की बात कर रहे थे, जिसमें जैसे ही गर्मी की पहली किरण पड़ती है उसमें इजाफा होने लग जाता है। जब एक तो मसला ये होता है कि बिजली आती नहीं है, और दूसरा मसला ये होता है अगर बिजली आए तो इतनी महंगी हो जाती है। जैसे सर्दियों के अंदर गैस पहले आती नहीं है, और अगर आ जाए तो फिर बहुत महंगी होती है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। यही मसला अब मज़ीद दरपेश है आवाम को, चूँकि प्रोटेक्टेड सारिफीन कहीं ना कहीं सेफ़ फील करते थे कि 200 तक अगर हम रहेंगे तो बचत हो जाएगी, लेकिन अब उनकी भी बचत नहीं होने वाली है। बाबा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बम गिरा दिया गया। बस जी ऐसे ये तो हुकूमत जो आई है ना, बम गिराने के लिए ही हमारे ऊपर आई है। इन्होंने हमारा सोचना ये सोचा ही नहीं है कि यार गरीब आदमी कहाँ से मजदूरी कमाएंगे, क्या करेंगे, मजदूरी है नहीं तो क्या करें, कैसे चले जाएं। बिल हैं जो बहुत सारे ज़्यादा आते हैं, बिल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल तो बढ़ते जा रहे हैं। गैस का बिल है वो 15,000, 20,000, 15,000, 18,000 इतना बिल आता है, कहाँ जाएं अब। तो इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए। कौन लोग थे जो कि पतंगों पे बहुत से पैसे लुटा रहे थे? वो जो 35,000 रुपये का पिन्ना खरीद रहे थे, जो 2,000 रुपये की पतंग खरीद रहे थे, वो कौन लोग थे? वो अमीर लोग थे। गरीब आदमी तो रोटी पूरी नहीं कर सकता, पिन्ने कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से इनकी डोर जो इन्होंने ये जो बसंत है ये गरीब आदमी ने नहीं मनाई। ना एक आदमी ने भी गरीब आदमी ने नहीं मनाई है। ये बसंत मनाई है अमीर लोगों के, जिनके पास बहुत सारा फालतू पैसा है। हमारे गरीबों के पास तो रोटी खाने के लिए तो हम कहाँ क्या करें, सुबह से लेते शाम तक रहते हैं। आपने बसंत नहीं मनाई? ना कोई कहीं भी नहीं, बसंत कहाँ मनाते हैं। तो हालात ही ऐसे हैं, तो अब बिल कहाँ से देंगे हम? उम्रा के लिए थी, गुरबा के लिए नहीं थी। गुरबा से एंजॉय कर रहे थे, छतों पे देख रहे थे। बाबा जी का दुख अपनी जगह पर है। वो कह रहे हैं कि कर सकते हैं ना, इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कोई बात कर सकते हैं। गुरबा सिर्फ मर सकते हैं। कोई दवाई दे दवाई जो हमें मार दे, तो गरीब तो मरने के लिए तैयार है, कारोबार तो है नहीं। तो कारोबार होगा तो हम काम चलेगा ना। डॉक्टर नहीं लेता। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में आप? 500, 600, 700 कमा लेंगे। 500, 600, 700 कमा लेते हैं। हाँ,
और बिल कितना आता है आपका? 14,000, 15,000, 16,000 कैसे पूरा करते हैं? आपके तो पूरे महीने की इनकम ही इतनी है। इतनी है तो बच्चा काम करता है, साथ में लगाया उसको, भाई तो काम कर, बिल तो पेड करो। देखिए ये भी 12 पढ़ के फिर वो होटल पे काम करता है, ये भी इस्लाम में कौन से होटल पे काम करता है? होटल पे बैरा टैप। वेटर वेटर अच्छा अच्छा, वेटर का काम करता है, फिर वहाँ से पैसे लेकर आता है। फिर बिल जमा होते हैं। मुझे लगता है शायद आपकी आंखों का भी थोड़ा सा इशू हाँ है। जी, कौन आ रही रो पड़ते हैं, वो- बहुत परेशान है। जी जी, बहुत रो पड़ते बेचारे बैठे इतने वसाइल ही नहीं है। परेशानी की वजह से ना। परेशानी है न घर। मेरे जाती नाम पे एक रकबा का एक मरला भी नहीं आज तक। किराए के घर में रहते हैं? भाइयों का घर है, भाइयों के घर में रहते हैं? भाइयों की मेहरबानी, उन्होंने रहने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि भाई सच में जानता हूँ बहुत गरीब आदमी सारा दिन मेहनत करता है, उसके बाद देखें मोटरसाइकिल इसकी टूट फूट का इसका। अब ये देखें ये भी बता रहे हैं कि हमारा लंबी लंबी लोड शेडिंग होती हैं, जो चली गई तो 3 घंटे बिजली नहीं आनी, और अगर आ भी गई तो उसका बिल इतना आना है तो गरीब आदमी जो घर के बर्तन बेच कर बिल देगा, एक दफ़ा दे देगा। पिछली बार आपने देखा ना कितने कितने बिल आए, इस बार उससे भी ज्यादा आएंगे। ये तो है, तो क्या करेंगे, तो देने तो पड़ेंगे चाहे जैसे मर्जी दें, ना देंगे तो जो प्लास रहेगा जो कितना बिल आता है आपका? इस सर्दी में 5 से 6 हज़ार रुपये आता है। सर्दी में 5-6 हज़ार रुपये बिल? हाँ। सर्दी में क्या चलाते हैं आप? वही जो घर की बिजली होती है वही चलाते हैं, चलाना क्या है। क्या कोई घर में प्लांट लगाया हुआ है? सर्दियों के अंदर तो 5-6 हज़ार में। हम मीटर बंद भी कर दें तो 2-3 हज़ार बिल आ जाएगा। वो कैसे हो सकता है? यही तो मुझे नहीं पता चलता। लोग नहीं भी इस्तेमाल के बिल तो आने आना है। ये नहीं देखिए इस्तेमाल करते हैं उनका भी बिल आता है। अभी मैं से बात भाई कर ये रहे जो कह रहे हैं अब आज का तो हम हैं, बिल आ रहा है। ये बता रहे हैं कि हम हजारों रुपए के बिल जमा क्यों बताएं। सोलर लगा के भी 2-2 लाख बिल आता है। आप इधर आएं। क्या कह रहे हैं? सोलर लगा इस्तेमाल करते हैं, सोलर लगा के भी शॉप का 1.5-2 लाख बिल आता है। कितना सोलर लगाया हुआ है? तकरीबन हमारा लगा हुआ है तकरीबन कोई 20-25 केवी का। 20-25 केवीए का आपने पूरी इंडस्ट्री लगाई हुई है। 20-25 केवीए लगाने के बाद 1.5-2 लाख रुपए फिर बिल आए थे। शॉप किस है, चीज़ की शॉप है? ये बेकरी किस चीज़ की? बेकरी की शॉप है। अच्छा बेकरी पे तो फिर बहुत ज़्यादा बिजली वो होती है ना। अच्छा मैं ना एक इंकशाफ चाहता हूँ आपसे। कहते ये हैं कि पूरे लाहौर के अंदर कोई 90% से ज़्यादा बेकरी ऐसी हैं जो कि बिजली चोरी की इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो तो एक ऐसे लोग जानबूझ के ऐसी कोई बात है? नहीं, कोई ऐसी बात कहते हैं बेकरी के काम के अंदर इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है कि अगर तो चोरी की बिजली इस्तेमाल ना की जाए तो बेकरी का काम नहीं हो सकता। फैक्ट्रियाँ का और इशू है, लेकिन जो शॉप है ना, फैक्ट्रियाँ करती हैं, फैक्ट्रियाँ भी बिजली चोरी करके इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये तो देखो जी हमने तो नहीं कौन देखा। करती है चोरी? फैक्ट्रियाँ करती हैं या फिर ये जो बड़ी बेकरी हैं वो करती हैं? चोरी का तो अब सवाल ही नहीं पैदा ना, कि चेकिंग इतनी होती है। मेरा ख्याल है कि कोई रात को 10 बजे भी आ जाए, कोई रात को 11 बजे भी आ जाए, चोरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं है। चोरी बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अभी देखें ये बता ही रहे हैं 20-25 केवीए का सारा सेटअप लगवाने के बाद सोलर का, लेकिन अभी भी ये हालात हैं इनके। सोलर वो जो सोलर आपने लगाया हुआ है नेट मीटरिंग पे लगाया हुआ है? का लेते हैं। नेट मीटरिंग पे लगाया हुआ है। हाँ जी, नेट मीटर भी अब लगा। आपसे 11 रुपए का लेंगे और आपको 60 रुपए का भेज देंगे। हाँ ये सिस्टम है, हमसे इतने का लेते हैं, आप नेट मीटिंग इतने के का सिस्टम देते भी आज अखबार में पढ़े थे। 11 रुपए का वही लेके और वही आपको घुमा के आपको 60 का भेज देंगे। ये क्या समझ में नहीं आती ये बात। हैं। यही देना, सोलर लगा के भी फंसे हुए हैं, क्या करें। अब क्या करेंगे? मजीद सोलर लगवाएंगे? हमसे भी आप कह रहे हैं कि आप सोलर लगवाएं। देखिए मैं ये वही रेट दोबारा बढ़ाएंगे? सोलर आखिरी हल सिर्फ और सिर्फ सोलर ही है इनके पास। बिल्कुल है। अच्छा ये बताएंगे, अब ये जो गरीब आदमी, आप तो अमीर आदमी, आप 1.5-2 लाख बिल भी अफोर्ड कर लेते हैं। 20 अफोर्ड करते हैं, ये तो हमें पता है। 25 केवीए का आपने सारा सिस्टम है। अमीर आदमी है, साहिब हैसियत आदमी है। किस्तों पे लगाया हुआ है, किस्तों में लगाया हुआ है, किस्तों पे लगवाया हुआ है? किस्तों पे लगाया हुआ है। सोलर हाँ जी, सोलर किस्तों पे लगवाया हुआ हाँ है? जी, किस्तों पे लगाया हुआ सफेद पौष आदमी है फिर तो आप। है। बस ऐसा ही है ना, जो यानी कि किसी तरह अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। कारोबार ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोटी दे रहा है, शुक्र। सफ़ेद पौष तकरीबन इस मुल्क में हर शख्स इसी तरह से नज़र आता है। किस्तों के ऊपर 20-25 केवीए का पूरा सोलर सेटअप लगवाया। सोचा ये कि बिल से बचत हो जाएगी और वही पैसे मैं उठा के किस्तें अदा कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। 11 रुपये का बंदे ख़रीदना शुरू कर दी। जैसे ही नेट बिलिंग का आगाज़ हुआ, 11 रुपये की वो ख़रीदेंगे और बाद में 60 रुपये की बेच देंगे। नुकसान पर नुकसान हो गया। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नादरीन। प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके ऊपर 200-300 रुपया मज़ीद ऐड कर दिए गए और इन टैक्सेस से आवाम कितनी परेशान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, क्या हाल है? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आप क्या काम करते हैं आप? ये मजदूरी करते हैं, बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है भाई मेरे घर आप का। इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम करते हैं और आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कम से कम 5,000-6,000 रुपये से कम आता ही नहीं। 5-6 हज़ार रुपया आता है। क्या एसी वगैरह है घर में? नहीं भाई, ना एसी है। सर्दियों के अंदर कैसे 5-6 हज़ार आ जाए? भाई सर्दियों में यही तो हमें समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं यार, इतनी महंगी बिजली कर दी है। और गर्मियों में कितना आता है? गर्मियों में भाई 8-10 हज़ार रुपये बिल आएगा। कितने लोग हैं आपके घर में? घर कितने कितने अफराद हैं? एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। एक बीवी 2 बच्चे, क्या करते रहते हैं जो इतना बिल आता है? एक बल्ब चलाने और वो भी मजबूर है। कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं? कितने यूनिट खर्च करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं 35-36 यूनिट हो गए या 100 यूनिट हो जाए। 35-36 यूनिट का इतना बिल नहीं आता। भाई बिल इतना ही भेज रहे हैं, क्या करें? कहाँ घर का निज़ाम नहीं चलता। आपने पसंद बनाई है? नहीं भाई, पसंद कहाँ मनानी, घर का निज़ाम ही नहीं चलता। घर का आटा चीनी उन्होंने कहा नहीं आपके जो 2 बच्चे हैं, हाँ जी, बेटे हैं हाँ जी बेटे हैं। दोनों, उन्होंने कहा नहीं कि हमने भी गुड्डी उड़ानी है? कह रहे थे हम कि बेटा हम नहीं ले सकते, बहुत महंगे हैं, आपने कहा हम नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। बताएंगे तो हुआ होगा ना जब बच्चे कोई ख्वाहिश कर रहे हो। बच्चे ख्वाहिश कर रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिश कैसे पूरे करें? घर बाहर कारोबार नहीं है, काम करने जैसे मजदूरी नहीं मिलती, क्या करें? गरीब आदमी हम कहाँ से पूरे गरीब करें? आदमी को मजदूरी मिल नहीं रही, बसंत वो मना नहीं रहा, बच्चे कोई चीज़ मांगे तो उसको रिफ्यूज़ करते हुए तो बड़ा दुख होता होगा। दुख तो होता है भाई, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करें? बच्चे की तो ख्वाहिश है ये चीज़ लेके दो, वो लेके दो। हम आटा लेने जाओ तो वो सस्ता नहीं है, चीनी लेने जाओ तो वो सस्ती नहीं है, कोई चीज़ भी सस्ती कौन नहीं सी है। क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? एक 3 में है, एक अभी नर्सरी में है। एक 3 में नर्सरी में, कल को जाके ये बड़े होंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हाँ जी। खर्चे और ज़्यादा होंगे, क्या किस तरह से गुजारा करें? बस अल्लाह ताला हमारा पूरा करने वाला और तो कोई नहीं है। अल्लाह गरीब का तो अल्लाह ताला ही पूरा करने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल डाउन कर लेता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को भेज देता है और उधर जाके बच्चों को पढ़ाता है। अमीर आदमी जो है वो अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा सकता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं पीवीसी डिज़ाइनिंग का। पीवीसी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। बिजली वगैरह का बिल कितना आता है आपका? बिजली वगैरह का कम से कम 40-45 हज़ार आ जाता है। 40-45 हज़ार? कितने लोग हैं घर में? जॉइंट फैमिली है ना, कितने लोग हैं? फैमिली है, कम से कम भी कोई 21 से 22 बंदे हैं घर। कितने मीटर हैं घर में? 3 मीटर है। 3 मीटर हैं एक घर के अंदर ही, 5 एक- मरले के घर के हाँ अंदर। जी, अच्छा, एक तो ये मुझे शायद लगता है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है कि आपके एक घर के अंदर 2 से 3 मीटर हों, लेकिन अगर ये 3 मीटर नहीं लगाएंगे तो इनका बिल लाख रुपए से ज़्यादा होगा। ये ऐसी बात ऐसी बात है। लॉन्ड्री का काम है मेरे वालिद साहब का, मशीनें चलती हैं, मोटर चलती है, पंखे चलते हैं, बिजली का बिल तो अच्छा भला आ जाता है। 100 यूनिट से ऊपर गया तो टैक्स पड़ तो जाता है। कमर्शियल हो गया ना फिर आपका तो। बिल्कुल 100 यूनिट से कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इतना आ जाता है। हाँ इतना आ जाता है। फिर इतना वो तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं अगर कमर्शियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर भी ज़्यादा ही यार, अगर आप देखें 100 यूनिट से ऊपर जाए तो टैक्स पड़ जाता है। लेकिन ये 3 मीटर घरों में लगाए होते हैं, 4 लगाए होते हैं, 5 लगाए होते हैं, क्या ये ठीक है? अलग अलग लगाया होता है ना। अगर एक ही बिल चलेगा लोगों ने, एक फैमिली कहना आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए भी पसंद बनाई आपने? फुल इंजॉय किया। फुल एंजॉय किया। हाँ जी। आप किस तबके से खुद को समझते हैं? क्या मिडिल क्लास तबके से हैं, अमीर तबके से हैं, गरीब तबके से हैं? नॉर्मली लगा लें। मिडिल क्लास तबके ने बसंत मनाई है आपको लगता है? ये जो लोग खड़े थे इनमें से किसी ने भी नहीं मनाई? नहीं बनाई वाकई। ये आपके पूरे इलाके के अंदर, मैं यहाँ पर चक्कर लगा के गया, बहुत कम गुड़ियाँ उड़ रही। ऐसी बात है। ये कौन सा इलाका है? इस इलाके के अंदर क्यों नहीं उड़ रही थी पतंग जो कि पूरे शहर के अंदर बसंत हो रही थी, इधर क्यों नहीं हो रही थी? ये इलाका बस ऐसा है, गरीब के पास पैसे कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। पैसे कहाँ से लाएं? वो मजदूरी के नहीं, 1000 रुपया मजदूरी है दिन की, जो भी आप काम कर लेंगे। फैक्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से वैसे 36,000 सैलरी की हुई है उन्होंने, ठीक है, पर यहाँ पे फैक्ट्री में अगर आप जॉब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपये सैलरी है। 40,000 अब हो गई, पर अगर आप देखें ना, अब आप जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है? 27,000 25,000 फैक्ट्री एरिया में ये हिसाब मसला है। है इस मुल्क के अंदर। तो जो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज बताई हुई है वो गवर्नमेंट के अपने इदारों में नहीं मिलती है, दूसरे इदारों में कहाँ मिलेगी? जिसकी 27,000 सैलरी है वो कहाँ जाएगा? बिल देगा या राशन डालेगा? 27,000 की सैलरी के अंदर मुझे समझ नहीं आता घर किस तरह से चल सकता है। 40,000 की सैलरी में मुझे समझ नहीं आता घर किस तरह से चल सकता है। 50,000 की सैलरी में मुझे समझ नहीं आता घर किस तरह से चल सकता है। बाकी बहरहाल बिल्कुल इस तरह से अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आवाम की बात कर रहे थे, आवाम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि आपको पता है कि जो प्रोटेक्टेड सारिफीन होते हैं उनका बिल कम आता है, जिनके 100-200 यूनिट होते हैं उनका बिल लोगों की निस्बत कम आता है। ऐसे ही है। अब उनके ऊपर भी मजीद टैक्स ऐड कर दिया गया है। 100 यूनिट वालों के ऊपर 200 रुपया और 200 यूनिट वाले के ऊपर 300 रुपये का टैक्स ऐड कर दिया। और ऑलरेडी ऐसे होता था, अगर आपके 196 184 हो गए ना, वो कोई ना कोई प्लस माइनस करके उसको अबव 200 करके जो है ना वो बिल दे देते थे। मेरे कई जानने वाले एक रूम में रहते हैं, एक रूम, और एक रूम के बावजूद उनका बिल जो है ना 200 यूनिट एक्सीड करता था और 12,000 15,000 आता था, जो 1500 1100 1200 आता था। बहुत से लोग ऐसे जानते हैं। अच्छा, ये जो इंतज़ामिया उनको क्या फ़ायदा 200 से ज़्यादा पहुँचाने का? सर जी IPPs मुआहदे हुए हैं, चले ना चले, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो चले ना चले, आवाम उनको पैसे देने ही देने हैं। ये जो इनके आपस के ही हैं घर की। हैरान हूँ कि हर शख्स को इस बारे में पता है कि IPPs का मसला है, उन ताकतवर लोगों का मसला है जो कि ताकतवर जगह पर बैठे हैं, और उन लोगों के पावर प्लांट्स हैं। सर ये गरीब दुश्मन है और अमीर के दोस्त है। ये जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है उसका माफिया है। रिसेंटली बसंत हुई, बसंत में भी माफिया मनाई बसंत मनाई है हमने, लेकिन हमने भाई मुफ्त में मनाई है, दोस्तों के पास कैसे? दोस्तों के पास जाके। अमीर दोस्त ढूंढे आपने और अमीर दोस्तों के पास जाके पसंद मनाई। जाहिर सी बात है, बहुत 400 रुपये का, 500 1300 तक का, 1500 तक का गुड्डा बिका है, 30 हज़ार रुपये की चरखी बिकी है। मुझे बताओ, एक लेबर की 30,000 मंथली सैलरी होती है। अगर आप चले जाओ ना, ये लेबर करते हैं, कोई लेबर लॉ नहीं है। मैं आपको अभी कई फैक्ट्रियाँ बताता हूँ जिधर कोई लेबर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। 18,000 20 ये तो तकरीबन पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही तकरीबन हर शख्स यही दवाइयाँ देता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस हद तक महंगाई हो रही है, आवाम के पास तो उतने सैलरी आती ही नहीं है। आवाम के पास सैलरी 27,000 30,000 25,000 35,000 से ऊपर नहीं आती, और इसमें तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरता है। ये बाबा जी मौजूद हैं, बाबा जी रिक्शा चलाते हैं। अब रिक्शे वाले की आमदन कितनी होगी? 30,000 40,000 50,000, लेकिन बिल कितना होगा? बाबा जी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा बाबा जी, आपका बिल कितना आता है? बिल आ जाता है 10,000 12,000 15,000 भी। सर्दियाँ घाटा आ रहा है 6-7। 15,000 गर्मियां 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी जी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-15,000 ਬਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? बस गुजारा करी देना, फिर की करिए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ माफी करे जी, चलान मेरा नहीं होता, मजदूर छड़ दे, हाँ छड़ देंदे ने। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? 30-40,000 ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ना कमाल होगा। ਤੇ ਜੇ 15,000 ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। गर्मियां ने ना, गर्मियां च दिन वड्डा हो जाता, फिर लगे रहीदा शाम तक सोते तक। कोई चारा ने बन जाते ने, कोई रोटी खा ली, बाकी बचा लिया बिल। कदी ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, बसंत नहीं मिलाई। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ? मैं जी लता ही नहीं, तो मैं किधर जा। ਘਰ ਬਣਾਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ हाँ, घर वाले ठीक है। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਿਆਏ, हाँ। ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। हाँ जी, 500 ਦਾ 300 ਦਾ 400 ਦਾ ਲਿਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਲਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਨੇ ਛਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। हाँ, गुजारा ही करना होता, और एडा कोई खास गल को नहीं है। गरीब आदमी के पास कहीं से पिन्ने आ गए और उसने उससे बसंत मना ली। ये भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। भाईजान बिल आता है आप लोगों का? बिल वगैरह आता है, यकीनन तौर पर कितना आता है? बिल वगैरह आ जाता है कोई 20-22,000 25,000। भाई गर्मियों में? हाँ, गर्मियों में ज़्यादा आता है। गर्मियों में कितना आता है? गर्मियों में 30-40,000 रुपये आ जाता है। 60 आ जाता है, 70 आ जाता है। 60-70 आ जाता है? हाँ जी, AC जो लगाए हुए हैं। आप तो अमीर आदमी है भाई, AC भी है, सब कुछ है। नहीं, अमीर आदमी की तरह। 60-70 हज़ार बिल आता है। 70,000 मसला तो नहीं होता, वो ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। बस थोड़ा ही है, भर देते हैं, कोई बात नहीं। कोई नहीं, थोड़ा है। 60-70 हज़ार क्या ही मसला है। माशाल्लाह हुकूमत बड़ी प्यारी आई है यार ये। अब कितने पैसे कमाते हैं आप? हम माशाल्लाह, हमारा अपना नेट केबल का काम है। किसका? नेट केबल का हमारा अपना काम है। नेट केबल का काम है, तो आप लोगों का तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, बसंत भी मनाई होगी आपने? बसंत बड़ी मजे की हमने मनाई है यार। ऐसे 35,000 रुपये। पिन्ना कितने का खरीदा था? क्या पिन्ना कितने का खरीदा था? पिन्ना लिया था 8,000 रुपये का लिया। 8,000 रुपये का पिन्ना। कितने पिन्ने लिए थे? एक ही लिया था पिन्ना। एक लिया था, हल्की फुल्की बसंत मना ली थी। हाँ बस बिल देने में कोई मसला नहीं होता? नहीं, बिल देने में कोई मसला नहीं होता। एक तरफ ये तबका मौजूद है जिनको बिल देने में कोई मसाइल नहीं होते, एक तरफ एक और तबका मौजूद है
जिनको इतने मसाइल हैं बिल देने में कि क्या ही बात किया जाए। दूसरा तबका ये है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम। ये बताएं बिजली का बिल कितना आता है? बेटा बिजली का बिल जो है जितना जलाएंगे उतना ही आएगा। वैसे कितना आता है नॉर्मली, आप कितना चलाते हैं? यानी कि गर्मियों में मुझे आता रहा है 10-12 हज़ार 15 हज़ार। रिक्शे में से 10-12 हज़ार बिल कैसे निकाला जाता है? ये है कि अल्लाह ने भेजा है इस फानी दुनिया में, तो वो ही मामलात हल करने वाला है, वो कर रहा है और हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस फानी दुनिया में। सही, अच्छे से काम चल रहा है। उस मालिक की करम नवाजी है, बकाया क्या कहना। शुक्र तो हमें हर हालत में अदा करना नहीं, चाहिए। शुक्र तो करते रहना चाहिए, लेकिन ये है कि जैसी राया वैसा हुक्मरान, जो बीजना है वो काटना है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, जो बीजेंगे वही काटेंगे। सारे के सारे प्रोग्राम का अहाता इन लोगों ने ही कर दिया, बाबा जी ने बिल्कुल अहाता कर दिया। अब देखें आवाम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं 200-300 ही बढ़ा है, फिर 200-300 और बढ़ जाता है, फिर 200-300 और बढ़ जाता है, और इस तरह से बिल बढ़ते 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 वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ से अदायगियाँ नहीं हो पाती है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।